भांति न रवि देखा नाम भज लो, भज लो अमर कंठ का धाम, भज लो भांति न रवि देखा नाम भज लो। तेरे सफल होएंगे काम भज लो, दादाजी का नाम तोरे सफल होएंगे काम भज लो, दादाजी का नाम तोरे सफल होएंगे काम भज लो, दादाजी का नाम भज लो। शिवा बड़ा दो नाम भज लो, दादाजी का नाम भज लो, शिवा बड़ा नाम भज लो, दादाजी का नाम भज लो, शिवा बड़ा दो नाम भज लो, दादाजी का 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 नाम। बोलिए शंभू गौराना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। शंभू गौरा बूढ़ा देव बूढ़ी दाई सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सत्मार्ग दे और आपका परिवार सदा सुखी रहे, यही आपके लिए कामना करता हूं और आपको ले चलता हूं कोया पुनेम गोंडी धर्म दर्शन के माध्यम से गोंडी गाथा गोंडी यथांश की ओर। सभी लोग आगे ध्यान देंगे। धन्यवाद। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, जय बलदेव जगत हितकारी, जय बलदेव जगत हितकारी। सुन लीजिए देवाया राज हमारे। प्रिय सज्जनों, अब आपको ले चलता हूँ गोंडी गाथा गोंडी यथांश की ओर। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो आप पर बूढ़ा देव बूढ़ी दाई की कृपा होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। तो आगे कि एक समय की बात है, बहुत पुरानी बात बताने जा रहा हूं कि एक समय की बात है, आज सुनो सगा दे ध्यान और चांदा करके फेरा जा, आज पीर साहे था नाम। बहुत पुरानी बात है, आप लोगों ने सुना होगा चांदागढ़। चांदागढ़ को आज चंद्रपुर कहा जा रहा है। उसी चंद्रपुर चांदागढ़ में गोंड राजा बीरसा यात्राम जी का राज्य चलता था। किसका राज्य चलता था? राजा बीरसा यात्राम जी का। जिस समय राजा बीरसाय का राज्य चलता था उसी समय को गोंडवाना का राज्य कहा जाता था। तो मेरे भाई, जिस समय इस देश में गोंडवाना का राज्य चलता था उस समय यहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत नहीं था। मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा,
मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान, ऐसी व्यवस्था थी। कब? गोंडवाना के राज्य में। इसलिए कहा गया है क्या? अरे नहीं थी जात पात कोई, चाहे वो एसी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे कोई भी समाज का हो। उस समय हम सब लोग एक थे, बराबर थे। कोई ऊंचा था, न कोई नीचा था, कोई दलित था, न कोई शूद्र था। सभी लोग गोंडवाना के ही लोग हैं, सब गोंडवाना वाले कहलाते थे। क्या? अरे नहीं थी जात पात कोई, मानव सभी बराबर था, नहीं ऊंच नीच कोई। मानव सभी बराबर था, नहीं ऊंच नीच कोई। मानव सभी बराबर था, नहीं ऊंच नीच कोई, नहीं ऊंच नीच कोई, नहीं ऊंच नीच कोई। सब लोग एक बराबर थे। और आज के राज्य में ये दलित है, ये शूद्र है, तो ये मंदिर में नहीं घुसेगा, तो ये वो नहीं करेगा, ये वो नहीं करेगा। चल रहा है कि नहीं भेदभाव? लेकिन जिस समय गोंडवाना का राज चलता था उस समय हम लोग एक बराबर थे। हमारे अंदर छुआछूत भेदभाव नहीं था और सब लोग पुणे मार्ग पर चलते थे। हमारा जो गोंडियन जो समाज है वो पुनेम मार्ग पर चलता था। अब पुनेम जानते हैं आप लोग? हर समाज का जीवन जीने का अलग अलग रास्ता होता है, होता ही कि नहीं होता? जैसे एक मुस्लिम धर्म का आदमी है, मुस्लिम समाज का जो जीवन जीने का जो मार्ग होता है या उनकी जो ग्रंथ होती है उसको मुसलमान क्या बोलते हैं? उनका जो जीवन का जिस पुस्तक में रास्ता लिखा है उस पुस्तक को वो क्या बोलेंगे? नहीं मालूम। कुरान बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कुरान में मुसलमानों का जीवन जीने का रास्ता है। और जो क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म को मानने वाला है, उनका जो मार्ग है, उनका जो जीवन जीने का रास्ता है, उस पुस्तक को क्या बोलेंगे? बाइबिल बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं? तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस देश में सब लोगों को अपना अपना धर्म संस्कृति को मानने का अधिकार है। ठीक है ना? तो मैं भी ये जानना चाहता हूं कि आप गोंड हो कि ईसाई हो कि फिर मुसलमान हो। अगर गोंड है तो एक बार हाथ उठाइए। सभी गोंड है ना? चलो, तो गोंडों का जो जीवन जीने का रास्ता है उसको क्या बोलेंगे? अब हाथ उठाइए, किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। आप अकेले को, भूमिकाओं को तो मालूम होगा। अगर कोई आदमी कहे तुम गोंड हो और तुम्हारे खुद का जीवन जीने का रास्ता नहीं जानते, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ बोलेंगे। दूसरे का जानने के लिए सबसे आगे हो कि नहीं हो? तो हमारा जो जीवन जीने का रास्ता है उसी को बोलते हैं हम कोया पुनेम। हमारी जो गाथा है उसको कोया पुनेम। अब कोया पुनेम क्या है भैया? कोया के बहुत से अर्थ निकलते हैं। कोया का मतलब ये भी होता है खोए खंडार गुफा। कोया का मतलब ये भी होता है महुआ का फूल को भी बोलते हैं कोया पुंगार। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो मैं यहाँ पर आपको गाथा के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ पर कोया का मतलब हम निकालेंगे। कोया मतलब होता है कूख। ठीक है ना? तो हमारा जो समाज है वो कूख से जन्म लेने वाला समाज है कि नहीं है? कि ऊपर से टपका हुआ समाज। माथा से तो पैदा नहीं हुए कोई, भुजाओं से तो नहीं हुए, कमर से तो नहीं हुए। हमारा अगर जन्म होता है तो माँ की कूख से होता है। ठीक है ना? कोया वंशी भी कहते हैं कि नहीं हम? कोया वंशी का मतलब होता है कूख से जन्म लेने वाली वंशावली समाज। कोया का मतलब समझ गए? कोया यानी होता कूख। और पुनेम, पुराने लोग बोलते थे ए पू नेम का मतलब नेम मतलब होता मार गया रास्ता। बोलते थे ना पुराने लोग, सियाने लोग, ये नेम से चलना। नेम मतलब होता रास्ता। पू आने होता है सत्य, तो पुनेम का मतलब हुआ सतमार्ग। ठीक है ना? कोया पुनेम का मतलब हुआ कूख से जन्म लेने वाली समाज के लिए सतमार्ग। अब बता देंगे ना पुनेम का मतलब? पुनेम मतलब होता है सतमार्ग। अब सत्य क्या है और असत्य क्या है? आज हमारे गोंडवाना के लोग जो असत्य है उसको सत्य मान बैठे हैं, और जो
सत्य है उसको कहते हैं कि गलत है। जबकि मेरे भाई जंगल में रहने वाले जानवरों को भी इसका पता है सत्य और असत्य। लेकिन हमारे लोग सत्य से भटक के असत्य में चले गए। अब आप कहेंगे कि गुरुजी कैसे जानवरों को पता है? कुत्ता को देखे हो कभी स्कूल जाता क्या? कुत्ता कभी गुरुओं के पास जाता नहीं जाता, क्योंकि कुत्ता अभी भी अपने मार्ग से भटका नहीं है, इसलिए कोई स्कूल की जरूरत नहीं है, कोई गुरु की जरूरत। जो भटका है उन्हीं को इस सारी चीज की जरूरत होगी। अगर भटकते नहीं तो कार्यक्रम भी नहीं होता। अब कहेंगे कुत्ता को कैसे सही और गलत का ज्ञान है? आप आज ही परीक्षण करके देख लेना। एक कटोरा में दूध भर के कुत्ता के सामने रखना, ठीक है ना, और एक कटोरा में दारू शराब भर के कुत्ता के सामने रखना, कुत्ता क्या पिएगा बताओ? भैया लोग नहीं बताएंगे ना, मात्र शक्तियां। दारू पिएगा क्या? दारू पिएगा तो हाथ उठाना, कोई नहीं उठा। अच्छा, दूध पिएगा तो हाथ उठाओ। डरना नहीं, जो डरता है वो जल्दी मरता है, ठीक है ना। तो कुत्ता क्या पिएगा? दूध पिएगा, दारू का कटोरा की दारू नहीं पिएगा। अब बताइए कुत्ता ज्ञानी है कि आदमी? और अगर यही दोनों कटोरा उठा के आदमी के सामने रख दें तो आदमी सबसे पहले क्या पिएगा? आप बताइए कुत्ता ज्ञानी है कि आदमी ज्ञानी है? यही जब तक हम समझेंगे नहीं हमको पीना क्या है और क्या नहीं पीना है, जब तक हमारा समाज का भला होने वाला नहीं है। यही सत्य और असत्य को समझना है। हमारे महापुरुष कहते थे गोंडवाना के लोगों को सही और गलत का ज्ञान नहीं है, दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, सही क्या है और गलत क्या है। आज हमारे लोगों को यह भी पता नहीं है, चाहे कोई भी समाज हो, हमारा दुश्मन कौन है। जो हमको स्कूलों में पढ़ने नहीं देता था वो दुश्मन होगा कि हमारा दोस्त होगा? बताइए। जो हमको शिक्षा से वंचित रखता था वो हमारा दुश्मन होगा कि दोस्त होगा? ये एक ही समाज की बात नहीं है, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, ये सब लोगों को पढ़ने कौन नहीं देता था? मुंह में थूकने के लिए मटका कौन बांधता था? पीछे झाड़ू कौन लटकाता था? अब ये दुश्मन होंगे कि नहीं होंगे हमारे? तो आप लोगों ने पहचाने कि नहीं पहचाने उन दुश्मनों को? अगर पहचान लिए तो उन दुश्मनों को छोड़ देना चाहिए ना। लेकिन हमारे लोग दुश्मनों से दोस्ती बना के बैठे हैं। जब तक इस चीज को नहीं जानेंगे तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। तो जो चंद्रपुर चांदागढ़ की जो प्रजा है वो सत्य और असत्य को जानती थी, सत्य मार्ग पर चलती थी। इसलिए कहा गया है क्या? गोंडी धरा में मार्ग अनुसार, गोंडी धरा में मार्ग अनुसार, चलता था समाज हमारा, चलता था समाज हमारा, समाज हमारा। इस प्रकार गोंडवाना में रहने वाले सभी लोग गोंडी मार्ग पर चलते थे, मतलब पुणे मार्ग पर चलते थे, गोंडी धर्म संस्कृति पर चलते थे। और आज के लोग खुद के धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्मों के पीछे भाग रहे हैं। भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? खुद की भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा बोलने का प्रयास करा। आज बहुत से गोंडों को देखा हूं, पूजा जब करते हैं तो संस्कृत से करने लगे। गोंड लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भले नहीं बोल रहे, लेकिन बहुत से लोगों को देखा हूं संस्कृत से पूजा करने को सीख रहे हैं। मेरे भाई, हम गोंड लोग हैं तो हमारी संस्कृति धर्म गोंडी होगी कि नहीं होगी? इसलिए मैं दो लाइन कह रहा हूँ, किसी को गुस्सा नहीं आए। और गुस्सा उसी को आएगी जो भटक गया है। गोंडों का गोंडी धर्म है, ठीक है ना? गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना। सही बात है कि नहीं? गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना। और घर में अगर शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाना। बात सही है कि नहीं? सही। नाचने वाले रहते तो बहुत ताली बजाते हैं। मेरे लिए नहीं बजाए ताली, मेरे लिए भी नहीं कह रहा हूँ, बात समझ आई तो ताली बजाओ बोल रहा हूँ। ताली बजाने से होता क्या है?
एक गुड़वाना का पंडाल है, ठीक है ना। अगर कोई चंडाल तुम्हारे बाजू में आके बैठ जाए तो तुमको पता नहीं चलेगा। और मेरी बात अगर समझ आए तो वहां पर आप ताली बजाओगे तो होगा क्या, जैसे ही ताली बजाओगे तो उस आवाज को सुन करके वो चंडाल जो है गुड़वाना का पंडाल छोड़ के भाग जाएगा, और नहीं बजाए तो बैठा रहेगा। अब वो चंडाल कौन है? चंडाल मतलब नींद रूपी चंडाल, आलस रूपी चंडाल। ताली बजाने से आलसाई खत्म होती है, नींद रूपी चंडाल भाग जाता है, और कई प्रकार की बीमारियां भी दूर होती हैं तालियां बजाने से, ठीक है। तो हमारे जो गोंडवाना के लोग हैं वो गोंडी धर्म पर चलते थे, इसलिए मैंने कहा कि गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, और घर में शक्कर मिलती है गुड़ खाने को बाहर मत जाना। लोग क्या कहेंगे, खुद के घर में शक्कर रखी और गुड़ के लिए भटक रहा, मतलब खुद की धर्म और भाषा है और खुद के धर्म भाषा को छोड़कर भटक रहा। अगर कोई भटक भी गए हो तो अभी भी समय है अपनी जगह में वापिस आ जाना। तो चांदागढ़ की जो प्रजा है गोंडी मार्ग पर चलती थी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, इसलिए कहते थे ना हमारे पुरखा कि जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत वहां विपतो विधाना, है ना। चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे गांव की बात हो, चाहे राज्य या पंचायत की बात हो, जिस परिवार गांव में सलाह और सुमत होता है वहीं पर धन दौलत भरपूर होता है, वही परिवार सुखी होता है। आज हमारे घर घर में फूट है, गांव गांव में फूट है। गांव की तो छोड़ो, परिवार की बात बता रहा हूं। बाप और बेटाओं के बीच में सलाह नहीं है, सास और बहू के बीच में सलाह नहीं है, राजा और प्रजा के बीच में सलाह नहीं है, ये है